हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन आज के इस क्लास में कराने वाले हैं ना, पूरा गैस क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग बेहतरीन तरीका से देखिएगा। जो बच्चे सेंटर ऑफ एग्जाम की परीक्षा देने वाले हैं और जो सेंटर ऑफ एग्जाम के देगा वो फाइनल भी देगा, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि आपके सबसे ज्यादा सेंटर ऑफ और फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, और एक एक क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे और जितना हम साइड से क्वेश्चन बताएंगे उस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है निकेल क्या है। देखिए आप सभी को पता है निकेल का है, निकेल का संकेत Ni होता है। लोहा का है, लोहा का संकेत Fe होता है। कोबाल्ट का है, कोबाल्ट का संकेत Co होता है। ठीक है, इन तीनों में से कौन हो रहा है ना, लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण था, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 1 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, हम जितना क्वेश्चन साइड से बतलाएंगे उस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। चलिएगा 2 का आंसर बताइएगा क्या होने वाला है। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है चुंबकीय यामावोत्तर एवं भौगोलिक यामावोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है। क्या कहलाता है? दिक्पथ कहलाता है। का बिल्कुल दिक्पथ कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 2 का ऑप्शन बी होगा, याद रखने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का आंसर जल्दी से कर दीजिएगा। क्या होने वाला है? कहा जा रहा है एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान रहती है। कौन सी भौतिक राशि समान रहती है? संवेग कहते क्या? बिल्कुल संवेग हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 3 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिए। कहा जा रहा है पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध तत्व के रूप में कौन प्रयोग किया जाता है, जल्दी बतलाइएगा। बोरॉन को करते हैं, बिल्कुल बोरॉन को करते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 4 का ऑप्शन जो ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को क्या कर देंगे? सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड का उपयोग कैसे किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो डिस्टकारी की तरह किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, 5 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वो बढ़ जाती है। क्या होती है? फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। हम लोग जो क्वेश्चन आपके बीच चुन चुन कर करा रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से याद रखेंगे जितने बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या होता है। रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या होता है? क्यूरिक होता है क्या? ऑप्शन बी वाला सही होगा, और यह 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ जो है 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेजर क्रिया के लिए, याद रखिएगा, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक जो होता है वो क्या होता है? अर्धचालक होता है। ठीक है, और लेजर क्रिया का आविष्कार कब हुआ था? 1860 के दशक में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन इसका बी होने वाला है, याद रखना है बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतला दीजिए क्या होने वाला है। कहा जा रहा है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। यह जो है किसको प्रदर्शित करता है? ध्रुवन को करता है, बिल्कुल ध्रुवन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किनके द्वारा दी गई। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा जो है वो किनके द्वारा दिया गया था? हमने यह क्वेश्चन कई बार आपके बीच करा रखा है। ये जो है हाइगन्स साहब के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 10 का, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कहा जा रहा है प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है। प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है, किसके लिए है आप कहिएगा? आप कहा जा रहा है ना किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या है? स्वतंत्र है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के लिए क्या है? स्वतंत्र है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 11 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 12 का आंसर बतलाइएगा। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किसी
किसी परमाणु का नाभिक जो होता है वो किससे बना होता है, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप कहिएगा किसी परमाणु का नाभिक जो बना होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ये 2023 में आ चुका है क्वेश्चन, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है, किसका तरंगदैर्घ्य जो होता है अधिकतम होता है, कहिएगा लाल रंग का, बिल्कुल तरंगदैर्घ्य इसका अधिकतम होता है। और किसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो बैगनी रंग का कम होता है। ठीक है, कम कहेगा तब क्या, कम कहेगा तब मारिएगा बैगनी रंग। ठीक है, चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि केवल धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच का कालांतर जो होता है वो कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री लगा दीजिएगा। यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, 14 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है, प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है किसके लिए होता है, तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 है ना मीटर के लिए बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 15 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिएगा। क्या होने वाला है, कहा जा रहा है जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है। जब किसी एमीटर को हम लोग शंट करेंगे तो परिपथ का कुल प्रतिरोध जो हो जाएगा अपरूपी बढ़ हो जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 16 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। चलिएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है किसी अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान जो होता है वो कितना होता है, किसी अर्धचालक के पूछा जा रहा है। ठीक है ना, और ताप गुणांक का मान जो होता है ऋणात्मक होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 17 का। ठीक, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है त्वरित होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी होने वाला है, 18 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। हम लोग आपके बीच जितना क्वेश्चन को परोस रहे हैं ना उस सारे क्वेश्चन को आपको याद रख लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में टकराने वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, सारे क्वेश्चन को अपने हिसाब से बेहतरीन तरीका से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने का नियम को क्या कहते हैं। और हमने क्वेश्चन कई बार करा रखा है, दो आवेशों के बीच, दो आवेश कौन कौन होता है, एक होता है Q1, एक होता है Q2, ये दोनों के बीच लगने वाले आवेश को जो है हम लोग कूलम को नियम कहते हैं ना, कहिएगा हाँ वही तो है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी जो होती है वो समान रह जाती है। जब गोलीय दर्पण को पानी में डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी क्या रहेगी, वही रह जाएगी, समान रह जाएगी, ऑप्शन सी वाला सही होगा, 31 का ऑप्शन सी होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि ध्रुव प्रबल्य का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में आपको याद रखना होगा। ध्रुव प्रबल्य का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर मीटर होता है, कहिएगा हाँ सर, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, 22 का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइएगा। क्या होने वाला है, कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति जो होती है अनुप्रस्थ होती है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 23 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का आंसर बताइएगा। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है, कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, ये भी क्वेश्चन जो है हम लगभग कितना बार आपके बीच करा रखे हैं। ठीक है ना, कितना बार याद रखना है, तो लगभग जो होता है क्रांतिक कोण जो होता है 42 डिग्री होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 25 का आंसर बताइएगा। कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। देखिएगा कि बरसात के दिन में नीला नीला इंद्रधनुष का निर्माण होता है, पाइप जैसा होता है ना, तो वो जो होता है वो किसके कारण होता है वही पूछा जा रहा है, कहिएगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 25 का, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, याद रखिएगा। आदर्श
आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। दोनों याद रखिएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चुंबकीय फ्लक्स का इकाई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का इकाई मात्रक जो होता है बाबू क्या होता है, कहिएगा वेबर होता है। डब्ल्यू से सूचित करते हैं ना, तो वेबर हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 27 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक करे ना, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर परिणाम है। किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतला दीजिएगा। 28 का आंसर क्या होने वाला है, तो याद रखिएगा लेंज का संरक्षण नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही होगा। 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। एएच होता है एम्पियर घंटा। तो एम्पियर घंटा जो होता है किसका मात्रक होता है, तो आवेश का ऐसा मात्रक एम्पियर घंटा होता है। याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी आवेश ना होगा, आवेश हम बोल रहे हैं, ऊर्जा पर मार रहे हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा। 29 का ऑप्शन बी होगा। आवेश हम बोल रहे थे लेकिन ऊर्जा पर हम टिक कर दिए। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा बाबू। ठीक है, चलिएगा कहा जा रहा है कि नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है। नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है, तो नीला। बीबी रोय, बीबी क्या होगा, बीबी याद रखिएगा, बीबी रोय जीबी। ठीक है, बीबी रोय जीबी, तो बी से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, तो यानी कार्बन नीला, नीला का स्पेलिंग क्या होता है, ब्लू। तो ब्लू 6 नंबर पर आएगा, गिन लो, जीरो से गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर पर आया, यानी 6 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिएगा। कहा जा रहा है ना विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन होता है, आप कहिएगा चांदी होता है सर। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 31 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी कीजिएगा। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आया है और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन भी है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, जल्दी बतलाइएगा। कितने डिग्री का होता है नमन, 90 डिग्री का होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 32 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत बाबू क्या होता है, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सौर ऊर्जा का स्रोत जो होता है ना, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन जो बचवा डी टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 34 का आंसर जल्दी बताइएगा। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार हमने आपके बीच बतला भी रखा है क्वेश्चन को कि वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। ठीक है, यानी 34 का ऑप्शन जो बचवा बी टिक कर रहा है बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है ना कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो नैंड, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ठीक है, इसका बुलियन व्यंजक पता है, देखिएगा ए प्लस बी का बुलियन व्यंजक जो होता है, देखिए ना यहाँ थोड़ा सा इसको काटिए देते हैं पूरा। ठीक है, देखिए अगर एंड गेट का बुलियन व्यंजक पूछेगा ए प्लस बी हो जाएगा। और का यानी एंड का पूछा है ना, एंड का पूछा है, देखो एंड का पूछा है ए डॉट बी बराबर वाई हो जाएगा। और यहाँ और का पूछेगा ए प्लस बी बराबर वाई हो जाएगा। नॉट का पूछा है ए बराबर ए होता है, इस तरह डैश करके। ठीक है, और यहाँ पर एंड गेट का बुलियन पूछेगा ए डॉट बी के पावर बार बराबर वाई होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने 35 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीका से समझाया और बुलियन व्यंजक भी बेहतरीन तरीका से समझा दिया। आप इस सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है ना, मात्र 35 क्वेश्चन बताए लेकिन आपके एग्जाम से काफी ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन बताए। ठीक है ना, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।